Good morning class, welcome back to our next class. In this exercise, we are going to start our new chapter number 7, cube and cube root, घन and घनमूल. हमने लास्ट एक्सरसाइज पढ़ी थी स्क्वायर और स्क्वायर रूट. अब हम पढ़ेंगे क्यूब और क्यूब रूट. उसमें भी मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया था कि जब वैल्यूज़ 3 टाइम्स आती हैं तो हम उसे क्यूब बोलते हैं. स्क्वायर में हमारे पास 2 टाइम्स ही वैल्यू आ रही थी. ये भी बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, जैसे कि एक्सरसाइज 6 थी. इसमें तो बल्कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको पहले से ही आते होंगे. नॉट परफेक्ट क्यूब. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कौन से नंबर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट घन नहीं है, उसका सॉल्यूशन बताना आपको. वी हैव 216. इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 से डिवाइड किया 108, 2 से डिवाइड किया 54, 2 से डिवाइड किया 27. 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे. 9 वापस 3 से डिवाइड किया 3, 3, 1. अब देखो 2 का भी 3 टाइम्स का पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है. अब हमें 2 वैल्यूज़ नहीं चेक करनी है, हमें 3 वैल्यूज़ को चेक करना है. क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्यूब और क्यूब रूट की. अब हमें ट्वाइस टाइम नहीं, 3 टाइम लेना है और तब जाके इनका पेयर बनाना है. ओके. सो अगर 3 वैल्यूज़ का पेयर बन रहा है तो दैट इज़ परफेक्ट क्यूब, और अगर नहीं बन रहा होगा तो दैट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब. नेक्स्ट 5th पार्ट है 46656, 46,656. इसको आपको चेक करना है कि इज इट ए परफेक्ट क्यूब और नॉट. जब भी हमें इवन नंबर होता है हमेशा वो 2 से डिवाइड होती है. तो 2 से डिवाइड किया 2, 3, 3, 2, 8. आपको इनको डायरेक्टली डिवाइड करना भी आना चाहिए, क्योंकि अब आप 8th क्लास में हो. ऐसा नहीं कि आप बार बार में जाके डिवाइड कर रहे हो फिर वैल्यूज़ लिख रहे हो. जिनको नहीं आता हो वो तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन इसको समझना. जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 4 कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 2 टाइम्स. 6 कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 3 टाइम्स. 6 कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 3 टाइम्स. अब 5 है, 5 में 2 टाइम्स डिवाइड होगा और रिमेनिंग क्या बचेगा? 1. तो नेक्स्ट वैल्यू क्या बन गई? 16. और 16 कितने में डिवाइड होगा? 8 में. नेक्स्ट पार्ट 2. अब देखो वापस मैं वैसे ही बता रही हूँ कि आप कैसे डिवाइड करोगे. 2 को डिवाइड किया 1 टाइम, 3 को डिवाइड किया 1 टाइम, लेकिन 3 में रिमेनिंग क्या बच गया? 1. 2 में तो कुछ बचा ही नहीं था. बन गया 13. 13 कितने बार डिवाइड होगा? 6 टाइम्स. फिर वापस से एक रिमेनिंग बच गया, क्योंकि ये तो 12 टाइम्स 12 ही तो डिवाइड हो गया. 1 रिमेनिंग था, 12 बन गया 6, और 8 4 टाइम्स. ये मैंने इसलिए समझाया है कि कई वैल्यूज़ ऐसी होती हैं कि जो आप डायरेक्टली डिवाइड करोगे तो ज़्यादा बेटर है. ओके. नहीं तो आपको बहुत ही लेंथी सा लगेगा और उसको बार बार आपको डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट टाइम वापस से 2 से डिवाइड किया 5, 8, 3, 2. वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 9, 1, 6. 2 से डिवाइड किया 1, 4, 5, 8. वापस 2 से डिवाइड किया 7, 2, 9. 3 से डिवाइड किया 2, 4, 3. 3 से डिवाइड किया 81. 3 से डिवाइड किया 27, 9, 3 एंड 1. देखो 2 का भी पेयर बन रहा है, वापस 2 का पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है और 3 का भी पेयर बन रहा है. 3 डिजिट्स का. ओके. तो इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब. ये तो था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वैल्यू शुड बी मल्टीप्लाइड कि हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाए. सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे स्क्वायर वाले में कर रहे थे कि कैसे कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए. अब भी यही है कि कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, परफेक्ट घन बन जाए. तो हमें गिवन है 2, 4, 3. 2, 4, 3 को हम 3 से डिवाइड किया 81, 3 से डिवाइड किया 27, 3 से 9, 3, 3, 1. अब देखो एक तो 3 का पेयर कंप्लीट बन रहा है और जो सेकंड पेयर है वो कंप्लीट नहीं बन रहा है, उसमें सिर्फ 2 टाइम्स ही 3 आ रहा है. लेकिन हमें क्या करना है? 3 टाइम्स वैल्यूज़ को लेना है. 3, 3, 3 एक पेयर कंप्लीट हो गया. सेकंड पेयर आधा ही है. अगर यहाँ एक और 3 होता तो ये क्या होता? ये कंप्लीट क्यूब होता, परफेक्ट क्यूब होता. तो मिसिंग क्या है? 3 मिसिंग है, तो मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज आंसर.
और इसका ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि इसको सॉल्व करके दिखाओ, अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई बाय 3 करके फिर उसका वापस से प्राइम फैक्टराइजेशन लेके परफेक्ट क्यूब शो कर सकते हो। नेक्स्ट था 72, आप चाहो तो इसका भी 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। 2, अब देखो 7 कितनी बार डिवाइड होगा, 3 टाइम्स, क्योंकि 2 3 6, 1 रिमेनिंग बच जाएगा, क्या बन गया ये 12, तो 12 कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 6 टाइम्स। वापस से 2 से डिवाइड किया, 3 कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 1, रिमेनिंग क्या बच गया 1, तो दैट इज 16, 8 टाइम्स डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड होगा 9, क्योंकि 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 1, 2 का पेयर कंप्लीट हो रहा है, 3 का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, इसमें ज़रूरी नहीं है कि दोनों क्वेश्चन में मेरे पास 3 आंसर आया है तो सभी में 3 आंसर आएगा, किसी में 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है जिसका भी पेयर कंप्लीट ना हो। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ये शो करना है कि इज इट ए परफेक्ट क्यूब और नॉट। जिसके भी 3 के पेयर नहीं बन रहे होंगे वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, और जिसका कंप्लीट नहीं हो रहा होगा उससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। So in this chapter you have to complete your question number 1st and 2nd exercise 7.1. Thank you.